गुड मॉर्निंग। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेडलॉक के बारे में। प्रीवियस सेशन में आपने डिस्कस किया कि व्हाट इज डेडलॉक, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ठीक है, अब डेडलॉक ऑकर हो जाता है तब उसको हैंडल करने की जो स्ट्रैटेजी होती है अब उसे हम डिस्कस करेंगे। तो हियर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी टू हैंडल द डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, how to handle deadlock if deadlock occurs, then how to handle। ठीक है, there are several strategy to handle deadlock. First is deadlock ignorance. What is deadlock ignorance? Deadlock ignorance is the most widely used approach among all the mechanisms. This is being used by many operating systems, mainly for end user uses. In this approach, the operating system assumes that deadlock never occurs. It simply ignores deadlock. This approach is best suitable for a single end user system where user use the system only for browsing and all other normal stuff। जब आप एक बेसिक सिचुएशन में डेडलॉक ऑकर होता है देन आप उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हो कि ठीक है, इग्नोर इट। ठीक है, बट जब आप एक बड़े लेवल पे मल्टी प्रोसेस के थ्रू जब मल्टी लेवल की प्रोसेसिंग होती है और उस सिचुएशन में डेडलॉक ऑकर्स होता है, दैट कंडीशन में मे बी आपको डेडलॉक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस जगह पे आप ये डेडलॉक की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते कि हाउ टू इग्नोर डेडलॉक। मतलब डेडलॉक इग्नोरेंस वाली जो स्ट्रेटजी है हाउ टू हैंडल डेडलॉक में वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ये आप वहाँ पे यूज़ करते हो चाहे एक मिनिमम लेवल का प्रोग्राम होता है, जस्ट अ ब्राउजिंग डेटा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप आपने एक साथ मल्टीपल वेबसाइट्स को या मल्टीपल चीज़ों को ब्राउज किया, तो कभी कभी क्या होता है कि वो रिसोर्स शेयरिंग वाली कंडीशन आ जाती है। तो जब रिसोर्स शेयरिंग वाली कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है और वो वर्क नहीं कर पाता, थोड़ी देर बाद वो सही हो जाता है। तो दैट मोमेंट बस उसे हम इग्नोर कर देते हैं, बाद में तो ऑटोमेटिक ही नॉर्मल हो जाता है। तो वहाँ पे डेडलॉक इग्नोरेंस आप ऑप्ट कर सकते हो। There is always a trade-off between correctness and performance. The operating system like Windows and Linux mainly focus upon performance. However, the performance of system decreases if it use deadlock handling mechanism all the time। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एंड लाइनक्स मेनली फोकस अपॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, ये क्लियर है कि क्या करता है परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है, विंडोज के वर्जन क्यों इंक्रीज हो रहे हैं या लाइनक्स इतना ज़्यादा मार्केट में क्यों डिमांड हो रहा है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिसोर्स एलोकेशन, उसकी कन्वीनियंस कितना है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, वो जितनी अच्छी रहेगी उतना ही अच्छा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक विंडोज एंड लाइनक्स मेनली फोकस अपॉन परफॉर्मेंस। However, the performance of system decrease if it uses deadlock handling mechanism all the time. If deadlock happens 1 out of 100 times, then it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time। अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आप उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बेटर परफॉर्मेंस दे। तभी आप कभी विंडो एक्सपी यूज़ करते थे, आप विंडो 7 यूज़ करते हो, फिर कभी आप विंडो 8 करते थे, करोगे, या फिर अब आप क्या करते थे, दिस इज द पास्ट टेंस। अब उसके बाद आप 9 पे आए, विंडो 9 पे, विंडो 10 पे, विंडो 10.1 पे आए, और बहुत से जगह मूवमेंट हो गया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, वहाँ की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो जो परफॉर्मेंस की बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का हम सिलेक्शन करते हैं अपने सिस्टम में, तो अगर डेडलॉक ज़्यादा ऑकर होगा सिस्टम में तो उस कंडीशन में क्या होगा, परफॉर्मेंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर इफ डेडलॉक हैपन 1 out of 100 टाइम्स देन इट कम्प्लीटली अननेसेसरी। अगर इतना ज़्यादा डेडलॉक ऑकर हो रहा है तो फिर हाउ इट विल हैंडल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैंडल द डेडलॉक इन दैट सिचुएशन। ठीक है, in this type of system, the user has to simply restart the system
In the case of deadlock, Windows and Linux are mainly using this approach. यहाँ पर कभी कभी अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखो. सपोज आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं आपके सिस्टम में जिसका आपको प्रिंट आउट 1 by 1 देना है. सपोज आपके पास 10 पेजेस हैं, आपने सिंगल पेज का प्रिंट आउट दिया. देन यू आर वेटिंग कि जैसा सिंगल पेज आपका हो जाएगा प्रिंट, आप सेकंड पेज दोगे. आपने सेकंड पेज का प्रिंट आउट दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया. देन आपने थर्ड पेज का प्रिंट आउट दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया. जब वो एग्जीक्यूशन हो गया, देन आपने फोर्थ पेज कर दिया. अब बाय कुछ सिचुएशन ऐसी आई, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि उस कंडीशन में प्रिंट आउट नहीं आया, प्रिंटर वर्क करना बंद कर दिया. आपने उसके बाद पेज नंबर 5 दिया, पेज नंबर 6 दिया, 7, 8, 9, 10, बट कोई भी प्रिंट आउट ऑकर नहीं हुआ. क्या हुआ यहाँ पे? प्रिंटर आपका होल्ड करके बैठा है पेज नंबर 4 को. इस वजह से पेज नंबर रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे वेट कंडीशन में, ठीक है, वो आपके रन नहीं होंगे. अब आपने प्रिंटर अपना सही किया या सिस्टम रिस्टार्ट किया, प्रिंटर इनकेस वर्क करने लगा. तो अब ऐसा नहीं है, अब सपोज ठीक है ये इतना हो गया. अब नेक्स्ट डे आप आते हो, नेक्स्ट डे प्रिंटर सही है आपका, सिस्टम सही है, आपने रिस्टार्ट किया या जो भी किया. अब आपने एक कुछ और नए पेजेस का प्रिंट आउट देना के सोचा. तो आप जब जैसे ही वो प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उस कंडीशन में प्रिंटर सही है, मतलब आउटपुट तो अपना आएगा, प्रिंट पेज तो आएगा. लेकिन पहले पेज नंबर 4 से पेज नंबर 10 जो यस्टरडे आपने परफॉर्म किया था ऑपरेशन, वो एग्जीक्यूशन होगा. उसके बाद आपका आज वाला पेज जो आपने प्रिंट आउट ले दिया है वो आपका प्रिंट निकलेगा. मतलब कि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ये चीज जो होती है वो डेडलॉक होती है, ठीक है. अब दूसरा चीज आता है हाउ टू हैंडल में. पहला तो हो गया इग्नोर ही कर दो कि डेडलॉक है या नहीं. दूसरा आ गया डेडलॉक प्रिवेंशन. Deadlock happens only when mutual exclusion hold and wait, no preemption and circular wait hold simultaneously. If it is possible to violate one of the 4 conditions at any time, then the deadlock can never occur in system. The idea behind the approach is very simple, that we have to fail one of the 4 conditions, but where can be a big argument on its physical implementation on the system. We will discuss in detail later. आप इसके बारे में एल्गोरिदम पढ़ोगे डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में, और भी डिस्कशन है. यहाँ पर जस्ट आप इंट्रोडक्शन इसका जान रहे हो कि व्हाट इज डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है. आगे आप फर्दर इसके बारे में डिटेल में समझोगे कि क्या होता है डेडलॉक प्रिवेंशन. अब आते हैं हम डेडलॉक अवॉइडेंस पे. ये तीनों स्ट्रैटेजी है हैंडल करने की डेडलॉक, ठीक है. अब व्हाट इज डेडलॉक अवॉइडेंस? इन डेडलॉक अवॉइडेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और इन अनसेफ स्टेट. एट एवरी स्टेप which the operating system performs, the process continues until the system is in safe state. When the system moves to unsafe state, the OS has to backtrack one step. In simple word, the OS review each allocation so that the allocation does not cause the deadlock in system. यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस का मेथड क्या होता है कि सिस्टम सेफ कंडीशन चेक करता है. जैसे सेफ कंडीशन मिलना बंद हो जाती है, अनसेफ कंडीशन में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ओएस हैज टू बैक ट्रैक 1 स्टेप, पीछे आ जाता है 1 स्टेप, ठीक है, और वापस से एलोकेशंस जो होती हैं वो चेक करता है. अब आता है आपका जिसके बारे में आप बैंकर्स एल्गोरिथम जो आप आगे डिस्कस करोगे, जहाँ से आपको क्लियर होगा कि हाउ टू हैंडल डेडलॉक using this technique. Deadlock detection and recovery. This approach let the process fall in deadlock and then periodically check whether deadlock occur in system or not. If it occurs, then it applies some of the recovery method to the system to get rid of deadlock. ये आपके तरीके हो गए, डिफरेंट तरीके कि आप हाउ टू हैंडल डेडलॉक. अब इनसे रिलेटेड कुछ एल्गोरिदम होती है जो आप फर्दर आप स्टडी करोगे, ठीक है. थैंक यू.